हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के वैदिक सभ्यता के बारे में। और साथियों, ये फ्री ऑनलाइन कोर्स यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल स्पेशल आपको दिया जा रहा है और इसी के क्रम में ये आज का सेशन है। और चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशंस। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक क्या, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वे कौन थे। जो आर्य लोग थे, आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर के बसे थे, यानी भारत के पश्चिमोत्तर जो भाग है वहाँ से ये लोग आए थे, ऐसा माना जाता है। और इसके बारे में जो सर्व मत जो है ना, जो सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, तो वो है मैक्स मुलर के बारे में। तो मैक्स मुलर एक जर्मन संस्कृत विद्वान थे। मैक्स मुलर कौन थे? जर्मन संस्कृत विद्वान थे, अंग्रेज थे। इन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च किया है। तो आर्यों का मूल स्थान इन्होंने बताया है कि मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था। और ये क्वेश्चन आता है, तो मध्य आर्यों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया ही माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो सिंधु सभ्यता थी आपकी, वो कैसी थी? वो बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता उसके मुकाबले क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, यानी उससे भिन्न थी। आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? भाषा के बारे में आता है, आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। और वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो उसका बेसिक सोर्स है वह है वेद। और वेद कितने थे? ये 4 वेद थे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा था? वो ऋग्वेद था। सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। और ये आता है वेदों की रचना किसने की? तो वेदों की आर्यों ने रचना की थी। नेक्स्ट है आपका कि ये ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। जो इसका काल माना गया है वैदिक काल का, तो वैदिक काल जो माना गया है वो है आपका 1500 BC से 1500 BC से ये माना गया है 600 BC तक। ये नोट कर लीजिएगा, 1500 BC से 600 BC तक ये माना गया है। लेकिन इसी के 2 पार्ट थे। वैदिक काल के भी कितने थे? 2 पार्ट थे। अब 2 पार्ट कौन कौन से थे ये देख लेंगे। 2 पार्ट थे जी इसी के भी, वैदिक काल के भी। एक था ऋग्वैदिक काल, एक था ऋग्वैदिक काल, और एक था उत्तर वैदिक काल। एक क्या था? उत्तर वैदिक। तो दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर ये था कि जो 1500 से 1000 BC का जो टाइम था, 1500 से 1000 BC, वो था ऋग्वैदिक काल। यानी शुरुआत का जो काल था उसको क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल। उस समय पर केवल एक ही वेद की रचना हुई थी जिसको कहा गया ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद। नेक्स्ट बात करेंगे अस्तोमा सदगम्य। अस्तोमा सदगम्य ये वाक्य कहाँ से लिएगा? ये ऋग्वेद से लिया गया। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। और महापुराणों यानी पुराणों की कितनी संख्या है? 18। पुराण कह लो या महापुराण कह लो, एक ही बात है। और इसमें वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग कितनी है? 6 है। तो इसमें पुराणों में भी ये आ जाता है कि भाई सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? तो ये था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे अधिक पुराना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी वैदिक काल का विभाजन। वैदिक काल का विभाजन मैंने आपको बता दिया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी 600 BC तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो इसकी नदियों के नाम आते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनके नाम आते हैं, तो ये उसी में दे रखा है। तो ये है प्राचीन नाम और ये है आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम क्या था? कुर्ब, और वर्तमान नाम क्या है? कुर्रम, कुबा, जिसको काबुल नदी कहते हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान में वितस्ता,
वितस्ता पहले कहा जाता था, अब झेलम कहा जाता है। नेक्स्ट अस्कनी, अस्कनी अब चिनाब कहा जाता है, इसके बारे में सबको पता होगा। नेक्स्ट है जी गोमती, जिसको अब गोमल कहा जाता है। और सुवस्तु, स्वात, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले इलाके में। नेक्स्ट है पुरुषणी, जिसको रावी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिपाशा, जिसको व्यास कहा जाता है। फिर है सदानीरा, जिसको गंडक। फिर है दसदती, जिसको घग्गर कहा जाता है। फिर है शतुद्री, जिसको सतलज नदी कहा जाता है वर्तमान में। तो ये इसके पुराने नाम थे, ये आप लोग कर लेंगे। दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये है नेक्स्ट, ये देख लीजिएगा। कुबा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात और पुरुषनी, रावी, बिपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दसद्वती, ये घग्गर और शतुद्री, सतलज। नेक्स्ट है जी ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे गंगा को वर्तमान में माना जाता है, तो सरस्वती को उस टाइम पर माना जाता था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार। और यमुना शब्द का कितनी बार उल्लेख है? वो है 3 बार। ठीक है जी। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक है। अगर उल्लेख की बात करें तो किस नदी का सबसे अधिक हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पवित्र कौन सी थी? वो थी सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट है जी देवताओं के अगर बारे में बात करेंगे तो ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन से थे? तो उसमें देवता दे दिए और उसका संबंध दे दिया। जैसे इंद्र का संबंध है युद्ध का नेता, वर्षा का देवता। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि जो देवता थे, अग्नि किससे संबंधित थे? ये थे मनुष्य और प्रकृति के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। और इसको माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य के निर्माता, सूर्य देवता, समुद्र का देवता, विश्व का वरुण, नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का करता है। ये सब इसके बारे में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द्यो, इसको आकाश का देवता माना जाता था और ये सबसे ज्यादा प्राचीन देवता भी है द्यो। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता कौन सा था? द्यो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सोम, ये वनस्पति देवता। अगर उषा की बात करेंगे, उषा प्रगति, उत्थान देवता। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मरुत वायु को कहते हैं, तो आंधी तूफान का देवता। नेक्स्ट है जी पूषण, पशुओं का देवता। फिर है विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ये दे रखे जी। अब ऋग्वेद काल से संबंधित जो है प्रमुख दर्शन, उसके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन ऋषि चारवाक, योग दर्शन पतंजलि, इसका सबको पता होगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम और वैशेषिक दर्शन कणाद या अलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादनारायण। ये इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी देख लेंगे। ग्रामीण जी जो है ना, ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी। और कई ग्रामों को मिलकर क्या बनता था? विष बनता था। और विष का प्रधान कौन होता था? विषपति। फिर जो पुरोहित होता था राज्य का मुख्य परामर्श दाता होता था। नेक्स्ट बात करेंगे उग्र शब्द किसके लिए यूज किया गया? ये पुलिस के लिए, जिसको अपराधी को पकड़ने का कार्य था। फिर है वाजपति। वाजपति कौन होता था? ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है जी पूरब किसको कहते थे? दुर्गपति, जो किलेदार होता था। ये कौन होता था? जो किलेदार होता था, दुर्गपति। नेक्स्ट बात करेंगे स्पष्ट होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। दूत की बात करेंगे, सूचना प्रेषित करने वाला। और कुलपति होता था परिवार का प्रधान। कुलपति कौन होता था? परिवार का प्रधान। ठीक है। फिर जन का शासक कौन होता था? राजन। और रत्निन कौन होते थे? रत्नी होते थे जो सूत है, रथकार है, कम्मादि नामक, ये सारे अधिकारी थे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी गायों की खोज के लिए गाय यानी एक तरह का धन उस समय गाय था। और वस्तु विनिमय का साधन भी गाय ही था, यानी गाय के बदले में दूसरी चीज मिल जाती थी। नेक्स्ट है दशराज युद्ध का उल्लेख। नेक्स्ट क्या है? दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है
ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ। पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर। किस किस के बीच हुआ? सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो इसका वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है इस युद्ध का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम, ठीक है जी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिशा कैसी? पूर्व, है ना, ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व दिशा में राजा के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? सम्राट, ठीक है जी, सम्राट, जिसको प्राची भी कहते थे। पश्चिम दिशा, जिसको पश्चिम दिशा को क्या कहते थे? प्रतीची। वहां पे पश्चिम में यहाँ कौन होते थे? इधर सम्राट होते थे। इधर कौन होते थे? सम्राट। और यहाँ कौन होते थे? यहाँ होते थे सौराट। अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर को क्या कहते थे? उदीची। उत्तर को क्या कहा जाता था? उदीची। और यहाँ पे बनते थे विराट। यहाँ पे राजा के लिए कौन सा शब्द था? विराट। और मध्य, अगर हम मध्य में बात करेंगे तो यहाँ पे राजा कहते थे। यहाँ पे क्या कहते थे? राजा कहते थे। समझ में आ गया होगा आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। दक्षिण में राजा का नाम क्या था? भोज। यानी यहाँ सम्राट, यहाँ पे क्या थे? पश्चिम में सौराट, उत्तर में विराट और मध्य में राजा और दक्षिण में क्या थे? भोज। भोज के नाम से। सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो सामाजिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण ये थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था, जो जैसा काम करता था उसके आधार पर। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था जी, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी? वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी दोनों में अंतर था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? कुलप या कुलपति। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। कन्या के लिए अमाजु, ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णी। अब देखेंगे, वास यानी ऊपर का, अधिवास यानी नीचे पहनने वाला और उष्ण यानी ये सर्दियों में पहनने वाला वस्त्र था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, ये इंपॉर्टेंट है जी। वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्युत, क्रीड़ा यानी जिसे शतरंज कहते हैं, ये था। अगर बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। जबकि सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। गाय को अदन्या न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता था और गाय को मारने को अपराध माना जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है जी, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। और सर्वाधिक प्रिय पशु था घोड़ा, जबकि घोड़े का सिंधुवासियों को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। पणी यानी व्यापारी। पणी किसको कहते थे? व्यापारी को। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती थी। करेंसी अपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2-3 करेंसी थी उस समय पर, निष्क और शतमान। ये नोट कर लीजिएगा, निष्क और शतमान नाम की ये करेंसी चलती थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। वेकनाट या आर्य द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, ठीक है ना, क्योंकि जो वैदिक कालीन थी इसमें सारी चीज़ें कैसे कहीं की बनती थी? लोहे की बनती थी। जबकि सिंधु कालीन जो सभ्यता थी वो कांसे पर आधारित थी, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अब ये बात थी सारी ऋग्वैदिक काल की, यानी इनिशियल पीरियड की। हम बात कर रहे थे 1500 BC से 1000 BC तक की। अब 1000 BC से आगे चलेंगे 600 BC तक, और जो काल स्टार्ट होगा हमारा वो होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम मैंने बता दिया आपको, 1000 BC से 600 BC तक था। 600
BC तक, ये समझ लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रचलित देवता हो गए थे। जो सबसे प्रिय देवता था वो कौन था? इंद्र था, जिसको पुरंदर कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल आते आते उसका स्थान किसने ले लिया? इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? जब राजा का राज तिलक होता था। चलिए नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित हो गई थी, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ गई थी, या कह सकते हैं वो रूढ़िवादिता उसमें आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो और जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने ये बता दिया ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन वस्तु विनिमय ही था, कोई मुद्रा नहीं थी, करेंसी नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 2 करेंसी आ गई थी, जिसका नाम था निष्क और शतमान मुद्राओं की इकाइयाँ थी। नेक्स्ट बात करेंगे, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे अधिक प्राचीन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है जी। और जो सनातन धर्म है उसमें सांख्य दर्शन की यही बेसिक भूमिका ज़्यादा है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र देवता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है जी। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ये समझ लेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लेकिन सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? वो आपका रामायण है। अगर वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो ये बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको पोर्शन करा हो यूपी कांस्टेबल और लेखपाल भर्ती के लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इसमें डीप में जाओगे तो फिर पीसीएस की तैयारी कर लेना, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से संबंधित वीडियो मैंने शुरुआत में डाली थी, उसमें देख सकते हैं कि किस पार्ट की आपको कितना टाइम देना है। अगर आप उसमें डिसबैलेंस हो जाओगे तो ये समझ लीजिएगा आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो इतिहास है, इतिहास के अलग अलग पॉइंट ना दे करके भारत का इतिहास दिया हुआ है, और भारत के इतिहास बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड है, उसमें से आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। और जितना मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल निश्चित होकर के इसे कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये है जी 1500 BC से 1000 BC। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 BC से 600 BC। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है जी, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था? उनको श्रमण कहते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद में। भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते का किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, गाय को ही संपत्ति माना जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख सब पहली बार किया गया है? 10वें में, जहाँ 4 अलग अलग वर्णों का उल्लेख है, उसी में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य सभी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि वैदिक धर्म में किसकी उपासना करने का मुख्य लक्षण था? प्रकृति के उपासक थे। आर्य लोग किसके उपासक थे? प्रकृति के अलग अलग तत्वों को देवताओं के रूप में पूजते थे। नेक्स्ट है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अस्तमा सदगम्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, आर्य बाहर से आकर भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में, है ना जी, उसी साइड से आए थे, अफगानिस्तान साइड से। नेक्स्ट बात करेंगे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक या कणाद, मैंने बता दिया था आपको।
नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बादनारायण। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन से? जैमिनी। नेक्स्ट है जी, किस काल में अछूत के अवधारणा को स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी या रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? गौतम ने, ऋषि गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। ठीक है जी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसी का जिक्र है। नेक्स्ट बात करेंगे अध्यात्म ज्ञान के विषय में। नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? कंठोपनिषद से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। क्रम का सिद्धांत किस दर्शन पे है? मीमांसा में है। ठीक है जी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वो थी गणतंत्र। ठीक है जी। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य दर्शन, ये सबसे पुराना दर्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये थी विदत। ठीक है जी। सभा, समिति और विदत, और जिसमें विदत क्या थी? सबसे प्राचीन थी। विदत सबसे प्राचीन थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त था चावल के लिए। आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई? आदि यानी सबसे पुराना रामायण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुटुंबिक कुल। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में समझो, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने लिया? प्रजापति ने। तो प्रजापति राइट। नेक्स्ट है जी संस्कारों की कुल कितने? 16 संस्कार। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये करते थे। वैदिक नदी कुबा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? अफगानिस्तान में। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता? राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म के आधार पर, क्योंकि उसमें कुरीतियां आ गई थी। पहले व्यवसाय के आधार पर थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। बता दें, दोनों क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गए आपके। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? निष्क और शतपान। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का पहला तत्व क्या है? प्रकृति। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास। कुबा नदी का आधुनिक नाम काबुल। उपनिषदों की संख्या 108। ये सब मैंने आपके करा दिए। नेक्स्ट है वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6। महापुराणों की संख्या 18। ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान का देवता का नाम क्या है? मरुत। नेक्स्ट बात करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता किसे माना जाता है? ये वरुण को माना जाता है। किसको माना जाता है? वरुण को। तो साथियों ये था आज की आपकी क्लास, और आज हमने जाना भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता आज का हमारा टॉपिक था। और ये आपका जो फ्री ऑनलाइन क्लास है किसके लिए स्पेशल है? यूपी पुलिस और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। ये बेसिक स्पेशल कोर्स है, फ्री ऑनलाइन कोर्स। और साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अन्य साथियों को भी बताइएगा जिससे कि हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। और अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लगे तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा, और अगर कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।